स्वागत है आपका दोस्तों सामान्य हिंदी के इस अगले लेक्चर में। इसमें हम लोग लिंग और वचन नामक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से एक दो प्रश्न आए दिन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आज का पहला टॉपिक, लिंग। हिंदी की बात करें तो हिंदी में दो लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग व स्त्रीलिंग। जबकि कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में हो सकता है, जिन्हें उभय लिंग की संज्ञा दी जाती है। लिंग की यहाँ अगर देख लेते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, हिंदी में दो लिंग होते हैं, कौन कौन? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जबकि उभय लिंग संस्कृत में प्रयोग होता है। तो पुल्लिंग की बात की जाए तो मैं यहाँ एक श्रेणी, आपके जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में पुल्लिंग है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके पहले कि मैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पे चर्चा करूं, पहले मैं उभय लिंग बता दे रहा हूं। कुछ 4-5 महत्वपूर्ण पॉइंट जो उभय लिंग के रूप में यानी दोनों में प्रयोग किए जाते हैं, वो स्त्री के रूप में भी और पुरुष के रूप में भी, दोनों ही उसका मतलब होता है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर उभय लिंग है। मंत्री उभय लिंग है। प्रधानमंत्री उभय लिंग है। इंजीनियर, मैनेजर, सरसों, तो ये भी उभय लिंग है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको आपको याद करना है, कंठस्थ करना है, प्रैक्टिस करनी है, तभी आपके दिमाग में ये सारी बातें घर कर पाएंगी। आइए देखते हैं सबसे पहले हम लोग पुल्लिंग। तो पुल्लिंग में यहाँ पे आपके सामने चार्ट है, खरगोश, भेड़िया, कौवा, बिच्छू। देखिए, मेरी आपसे यही सलाह है कि ये जो लेक्चर आपके सामने है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको पूरा मौका दिया है स्क्रीनशॉट लेने का, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सभी को 2 बार 4 बार पढ़िए, क्योंकि मैं बोलूँगा यही चीज़ मैं बोलूँगा और लिंग में ये चीज़ें आपको याद ही करनी है। याद करने का मतलब प्रैक्टिस से 4 बार 5 बार 6 बार। बहुत सारी चीज़ें तो कॉमन है जो आप जानते हैं, जो कॉमन नहीं है, जो नहीं जानते हैं, बस उसे प्रैक्टिस कीजिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा कर पाएंगे। तो इस स्क्रीन का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। अब यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए जितना कवर हो पाए, जिसमें आप देखिए ध्यान से ये जो नीचे मैंने लिखा हुआ है, जैसे पर्वतों के नाम, तो पर्वतों के नाम जितने भी हैं वो सब पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे विंध्याचल पूछ दे क्या है तो पुल्लिंग, हिमाचल क्या है पुल्लिंग। इसी तरीके से सप्ताह के नाम पुल्लिंग है, अनाजों के नाम पुल्लिंग है, लगभग सभी ग्रहों के नाम पुल्लिंग है, पृथ्वी छोड़ दिया जाए तो। उसके बाद से पेड़ों के नाम अधिकांशतः पुल्लिंग ही आते हैं। फिर पानी, घी, तेल, दही और दूध, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अक्सर पानी को, दही को स्त्रीलिंग के रूप में डिनोट कर दिया जाता है, पर ऐसा सही नहीं है। जैसे दूध खट्टी है, ऐसा नहीं है। दही खट्टी है, ऐसा नहीं है। दही खट्टा है, ये सही होगा। तो पानी, घी, तेल, दही और दूध ये पुल्लिंग है, एकदम बिल्कुल स्मरण रखिए। फिर सोना, तांबा, हीरा, पन्ना, मूंगा, मोती, लोहा, ये धातु अधातु जितनी महत्वपूर्ण है ये सभी लगभग पुल्लिंग के अंतर्गत शामिल हैं। फिर आकाश, पाताल, समुद्र, भारत, भारत भी पुल्लिंग है। इसी तरीके से मैं अगर स्त्रीलिंग की बात करूं तो जितने नक्षत्रों के नाम है जैसे अश्विनी, रोहिणी, ये सब स्त्रीलिंग है। फिर भाषा, बोली, लिपियाँ, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग के रूप में शामिल है। फिर इसी तरीके से आत्मा पूछा जाता है, आत्मा क्या है? तो आत्मा स्त्रीलिंग है। फिर आगे देख लेते हैं, चलिए, धोबी, कैमरा, संसद, अहिंसा, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग। तो निश्चित रूप से दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। बस इतना ही है इस लिंग में, और ये तीनों पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभय लिंग आपने यहाँ देख लिया। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं सीधे, मैंने पहले ही बताया कि निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है, बस इससे ज़्यादा यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते। आइए अगला टॉपिक देख लेते हैं जिसका नाम है वचन। तो हिंदी भाषा में 2 प्रकार के वचन होते हैं, कौन कौन? एक एक वचन, एक बहुवचन। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में एक वचन है, निम्नलिखित में बहुवचन है। तो कुछ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं यहाँ डिस्कस कर देना महत्वपूर्ण समझता हूँ। जैसे जो शब्द हमेशा ही एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं उनको देख लीजिए, क्रोध, क्षमा, छाया, प्रेम, जल, जनता, पानी, दूध, वर्षा, हवा, आग,
चाकू और प्रत्येक, ये हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। इसी तरीके से हमेशा बहुवचन आंसू अक्सर पूछता है, निम्नलिखित में बहुवचन है तो आंसू बहुवचन है। प्राण अक्सर पूछता है, प्राण भी बहुवचन है। इसी तरीके से प्रजा, लोग, बाल, दर्शन, समाचार, ये सब हमेशा केवल और केवल ये बहुवचन में ही प्रयोग होगा। उदाहरण देख लीजिए, उसके प्राण न निकल सकें, पूछ देगा, इसमें अंडरलाइन कर देगा ये प्राण क्या है, तो प्राण क्या है, ये बहुवचन है। तो उसका प्राण न निकल सका नहीं, उसके प्राण न निकल सके। समाचार मिलते ही उसके आंसू उमड़ पड़े, उमड़ पड़ा नहीं। फिर आपके दर्शन के लिए लोग इकट्ठे हो गए हैं, लोग इकट्ठा हो गया है नहीं होगा। वहाँ आग जल रही थी, तो आग जो है हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। इसी तरीके से हवा बहुत तेज चल रही थी, तो हवा भी एक वचन में प्रयुक्त होती है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आइए आगे देख लेते हैं। सम्मान अथवा आदर दिखाने के लिए भी हिंदी में एक वचन शब्दों का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। जैसे माता जी लंदन जा रही हैं, तो है यहाँ पे बहुवचन इसलिए नहीं है कि ये बहुवचन है, बल्कि ये सम्मान दिखाया जा रहा है। फिर अकारांत पुल्लिंग की बात की जाए तो अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम अ को ए कर दिया जाता है। जैसे एक वचन ताला है तो बहुवचन हो जाएगा ताला, ताले। फिर पर्दा का पर्दे। अकारांत स्त्रीलिंग में आत्मा का आत्माएं, कला का कलाएं। फिर आकारांत आपने देख लिया। अब अकारांत देखिए पीछे से बैकग्राउंड से थोड़ी चिड़िया या फिर कौओं की आवाज़ आ रही होगी। दरअसल इस समय मैंने खुले में इस वीडियो को बनाने का निर्णय लिया है, पेड़ के छांव के नीचे बैठकर, इसलिए थोड़ी बहुत आवाज़ आपको आ रही होगी। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों। अकारांत स्त्रीलिंग के शब्दों में अ का लोप हो जाता है एवं ए जुड़ जाती है। जैसे रात का, और रात में ये हट के रातें। फिर साइकिल में साइकिलें, कमीज में कमीजें। आकारांत आकारांत में आ की मात्रा होती है, अकारांत में केवल अ जुड़ा होता है। इसी तरीके से इकारांत या इकारांत शब्दों के अंत में थाली है तो थालियाँ, यहाँ पे अंत में या जुड़ जाता है, याद रहेगा या। फिर इसी तरीके से जो बड़ा ई है उसको छोटा ई में बदल दिया जाता है। जैसे देखिए नीति, तो यहाँ पे नीतियाँ, जाति जातियाँ, मक्खी, तो मक्खी देखिए बड़ी ई है तो मक्खियाँ, छोटी की मात्रा हो गई। अब या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों को देख लेते हैं। तो इसमें जो बहुवचन बनाने के लिए जो अंतिम या है उसकी जगह या हो जाता है। जैसे चिड़िया का चिड़ियाँ, बिटिया का बिटियाँ। इसी तरीके से उकारांत या उकारांत और औकारांत, इन तीनों स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में जो ए लगता है उसको हटा दिया जाता है और उकारांत शब्दों में बड़ा ऊ को छोटे ऊ में बदल दिया जाता है। जैसे गौ का गौवें, बहुवचन हो गया। वधु का वधुएं, यहाँ देखिए ध में बड़ा ऊ की मात्रा है तो इसको छोटी ऊ की मात्रा में तब्दील कर दिया गया, यानी छोटे ऊ की मात्रा में तब्दील कर दिया, बदल दिया गया वधुएं। वस्तु का वस्तुएं, बहु का बहुएं। आगे देख लेते हैं। गण, वृंद, वर्ग, जन, लोग, ये शब्द जोड़कर बहुवचन कैसे बनाया जाता है। तो जैसे छात्र का छात्रगण, विद्यार्थी का विद्यार्थीगण, फिर मजदूर का मजदूर वर्ग। तो ये आपको याद करना होगा, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, याद हो जाएगा। गुरु का बहुवचन गुरुजन, मित्र का मित्रगण, हिंदू का हिंदूजन, अध्यापक का अध्यापकगण। इसी तरीके से लेखक का लेखकगण। तो ये आपकी स्क्रीन पे है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। इसके बाद है जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ, ई, उ स्वर आते हैं उनके एक वचन व बहुवचन रूप समान होते हैं। जैसे बालक, पति, आदमी, साधु, चाकू, कवि, मोती, ये सब एक वचन और बहुवचन एक समान है। तो इसे भी याद करना, कुछ अपवादें याद करना आपके लिए जरूरी है। ठीक है दोस्तों, लिंग और वचन ऐसा अध्याय है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुद से मेहनत करनी है। हालांकि जितनी समझ आपको दी जा सकती थी उतनी समझ मैंने दे दी। अपना ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगले लेक्चर पे हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में यानी अगले लेक्चर पे हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो आपका टॉपिक संधि रहेगा। तो संधि, समास और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे अपने हिंदी की तरफ। अपना ध्यान रखिए दोस्तों। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।